नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, भारत में जो मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढने की कवायद शुरू हो गई है, सर्वे के नाम पर आए दिन तमाशा खड़ा किया जा रहा है। कोई भी कोर्ट में जाकर किसी भी मस्जिद पर क्लेम कर रहा है और उसके फेवर में कोर्ट आदेश भी दे रहा है। इसे लेकर बवाल इतना मच रहा है कि लोगों पर गोलियां चल जा रही हैं, हिंसा हो रही है और लोग अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर हो रहे हैं। और इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि सर्वे टीम जब सर्वे करने जा रही है तो ढोल नगाड़े के साथ जा रही है। सर्वे टीम के साथ जा रहे लोग धार्मिक नारे लगाते हुए जा रहे हैं। इससे तो यही साबित होगा ना कि सर्वे तो केवल एक बहाना है और असली मकसद माहौल को खराब करना है, जो कि हुआ भी। तो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि योजना के तहत हो रहा है। और अब देखिए, इस पूरे मामले पर, साथ ही बाबरी मस्जिद वाले मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सामने आ रहे हैं और अपने बयानों से सभी को चौंका रहे हैं। दोस्तों, बाबरी मस्जिद विध्वंस को अब 32 साल हो गए हैं और इस विध्वंस के पीछे पूरा देश किस तरह जला था, जगह जगह राइट हुए थे, वो शायद सभी को याद होगा। मगर ये सारा मामला होने के बाद ऐसा लगा था कि अब कोई मस्जिद इस बात पर नहीं ढाई जाएगी कि उसके नीचे 400-500 साल पहले कभी मंदिर हुआ करता था। लेकिन अब फिर से ये चैप्टर ओपन हो गया है और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज खुलकर बोल रहे हैं, जबकि यह मामला इतना सेंसिटिव है फिर भी। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, जिनका कनेक्शन इन सारे मामलों से है, तब भी वो सामने आकर कुछ नहीं बोल रहे। मगर देश भर के अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए उनके पास खूब समय है। खैर देखिए, पूर्व जज आरिफ नरीमन ने क्या बोला है। इससे पहले भी नरीमन इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। देखिए खबर में क्या लिखा है। बाबरी के नीचे कोई राम मंदिर नहीं मिला था, फैसला सेक्युलरिज्म के खिलाफ, पूर्व एससी जज। आगे देखिए क्या लिखा है। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरिफ नरीमन ने बाबरी विवाद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपनी असहमति जताते हुए कहा कि इन फैसलों में सेक्युलरिज्म के सिद्धांत के तहत न्याय नहीं दिया गया। उन्होंने 2019 के ऐतिहासिक फैसले की भी आलोचना की, जिसमें विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई थी। जस्टिस नरीमन ने इसे न्याय का बड़ा मजाक करार दिया और कहा कि इन फैसलों में सेक्युलरिज्म को उचित स्थान नहीं दिया गया। जस्टिस नरीमन ये टिप्पणी सेक्युलरिज्म और भारतीय संविधान विषय पर आयोजित प्रथम जस्टिस AM अहमदी स्मृति व्याख्यान में की। उन्होंने बताया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। तो नरीमन ये साफ कह रहे हैं कि न्याय के साथ बड़ा मजाक किया गया है इस तरह का फैसला देकर। इस पूरे फैसले को वो सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों का विरोध बता रहे हैं। दोस्तों, वो ये भी कह रहे हैं कि देश भर में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ मुकदमे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। इसलिए जिला कोर्ट और हाई कोर्ट को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़ने की जरूरत है, ताकि देश का जो माहौल बिगड़ता जा रहा है उसे सुधारा जा सके। आप तो जानते ही हैं कि देश में लगातार मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की खोज शुरू हो गई है। पहले बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा गया, उसके बाद और भी मस्जिद मदरसों को लेकर याचिकाएं डाली गई। सब पर एक सिरे से क्लेम किया जा रहा है। इन लोगों को हर जगह दबी हुई मंदिर नजर आ रही है और अब इसलिए ही ये सब कुछ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सवाल उठा रहे हैं, नए CJI पर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि अयोध्या मामले में न्याय का मजाक बनाया गया और केवल नरीमन ही नहीं बल्कि पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, पूर्व जज नरीमन ने अपने पहले बयान में क्या कुछ कहा था, पहले आप वो जान लीजिए। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में हाइड्रा हेड्स की तरह मुकदमे सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की। कहा कि मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ दायर मुकदमे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद अयोध्या मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थल अधिनियम को विशेष रूप से बरकरार रखा और इसे धर्मनिरपेक्षता की पूर्ति घोषित किया, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। आगे जस्टिस नरीमन कहते हैं कि अयोध्या मामले में 5 पन्नों के फैसले, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा गया, उसको जिला जज और हाईकोर्ट जजों के समक्ष अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया कानून है जो उन पर बाध्यकारी है। तो यहां पर जस्टिस नरीमन कह रहे हैं कि जो ये निचली अदालतें हैं, जो ऐसे मामलों पर फैसला धड़ल्ले से सुना रही हैं, उनके समक्ष बाबरी मस्जिद का जो पूरा फैसला था उसे पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद का फैसला पूजा स्थल अधिनियम के आधार में दिया गया। दोस्तों, मस्जिद को ध्वस्त किए जाने वाले स्थान पर मंदिर के निर्माण की अनुमति देने में न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क की आलोचना करते हुए न्यायमूर्ति नरीमन ने यह तक कह दिया
कि इस मामले में न्याय का बहुत बड़ा उपहास यह हुआ कि धर्मनिरपेक्षता को उसका हक नहीं दिया गया। अब देखिए पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन के अलावा फॉर्मर जज मार्कंडे काटजू क्या कह रहे हैं। उन्होंने भी देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक माहौल को लेकर ट्वीट करते हुए और सीजीआई पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे संदेह है कि नए सीजीआई खन्ना उनमें यह हिम्मत नहीं है ऐसा बोलने की कि संभल, अजमेर और बाकी जगहों पर मुकदमों का पूजा स्थल अधिनियम द्वारा प्रतिबंध किया गया है और वो ऐसा इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि भाजपा उनसे नाराज हो सकती है और उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई कार्यभार देने से मना कर सकती है। तो दोस्तों, एक गंभीर आरोप मार्कंडे काटजू ने मौजूदा सीजीआई पर लगा दिया है। इन तमाम बातों और आरोपों के अलावा यह सवाल तो भाई लाजमी खड़ा होता है कि देश भर में इस तरह के आदेश क्यों दिए जा रहे हैं। मस्जिदों का सर्वे कराने का आदेश क्यों दिया जा रहा है, क्यों एक मौका दिया जा रहा है, एक चिंगारी दी जा रही है आग फैलाने की, जबकि देश में से लेकर एक बेहतरीन कानून मौजूद है। उसके तहत इन सभी आदेशों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ऐसे मुद्दों पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाया जा रहा है, कोई सख्त आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा इन सभी चीजों के खिलाफ, ताकि आइंदा कोई इस तरह देश का माहौल खराब करने के लिए फिर से ना खड़ा हो सके। लेकिन भले ही देश के मौजूदा या पूर्व सीजीआई इन मुद्दों पर ना बोले, मगर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज तो इन मुद्दों पर खुलकर बोलने से थोड़ा भी नहीं चूक रहे। तो दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।